दोस्तों आज की इस क्लास में अपन सीखेंगे छोटे ऊ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना प्लस लिखना दोनों सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास के अंदर मैं आपको छोटे ऊ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना लिखना दोनों सिखाया हूँ। और इस क्लास के अंदर मैं आपको छोटे ऊ की मात्रा के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ना लिखना सिखाया हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों के ऐसे में आ रहे थे सर हमारे को बिल्कुल आसान तरीके से छोटे ऊ की मात्रा के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ना लिखना दोनों सिखा दीजिए। इसके लिए आपको करने के आज की क्लास को पूरी देख लेना है। मेरा यकीन मानिए जिस किसी ने भी आज की क्लास को पूरी देख लिया उसको आज की क्लास की मदद से छोटू ऊ की मात्रा वाले शब्द पढ़ना लिखना दोनों आ जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। सबसे पहले अपन ये जानेंगे छोटू ऊ की मात्रा होती क्या है और इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है, इसका जानना जरूरी है। अगर आपने छोटू ऊ की मात्रा का उच्चारण सीख लिया तो मेरा यकीन मानिए आप आज ही की क्लास के अंदर बिल्कुल आसान तरीके से छोटू ऊ की मात्रा वाले शब्दों को सही से पढ़ना भी सीख जाओगे और लिखना भी सीख जाओगे। तो छोटू ऊ की मात्रा किससे निकल के बनती है? छोटे ऊ से। इसकी मात्रा किस प्रकार की होती है? इस प्रकार की। अच्छे से पहचान कर लीजिए छोटू ऊ की मात्रा है। जैसे कि मैं यहाँ पे माँ में लगाता हूँ, इस तरीके से आपको ये मात्रा अक्षर के साथ में लगी हुई मिलेगी। अब देखो जैसी मात्रा माँ के साथ लगी तो अपन माँ का उच्चारण कैसे करेंगे? मुँह। क्या करेंगे? मुँह। आपको करने के छोटे ऊ का उच्चारण जोड़ना है। ये छोटू ऊ की मात्रा है, माँ में लगी तो माँ से मुँह। इसी तरीके से यहाँ पे का में छोटू ऊ की मात्रा लगी तो का से कू पढ़ देंगे। रा में छोटू ऊ की मात्रा लगी तो रा से रू पढ़ देंगे। आपको करने के कम खींच के पढ़ना है, क्योंकि अपन छोटू ऊ की मात्रा पढ़ रहे हैं। छोटू ऊ की मात्रा को कम खींच के पढ़ा जाता है। यहाँ पे सा में छोटू ऊ की मात्रा लगी तो सा से सू पढ़ देंगे। दा में छोटू ऊ की मात्रा लगी तो दा से दू पढ़ देंगे। आ रहा है समझ में? बिल्कुल आसान सा तरीका। किसकी मात्रा अच्छे से पहचान करिए? छोटू ऊ की मात्रा। किसकी मात्रा है? छोटू ऊ की मात्रा। यहाँ पे का में लगी हुई तो का को कू पढ़ेंगे, यानी कि कम खींच के पढ़ेंगे कू। रा में लगी हुई तो रू पढ़ देंगे। सा में लगी हुई तो सू पढ़ देंगे। दा में लगी हुई तो दू पढ़ देंगे। माँ में लगी हुई तो मुंह पढ़ देंगे। आ रहा है समझ में? इस तरीके से छोटू ऊ की मात्रा का उच्चारण किया जाता है। अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों का पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको शब्दों का पढ़ने का तरीका बताया हूँ, इसके बाद अपन एक एक करके इन शब्दों का पढ़ेंगे तो अपने लिए शब्द पढ़ना बिल्कुल आसान हो जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए अपन को इस शब्द को पढ़ना है, इसके अंदर अपन को करने का सिंपल सा तरीका है, एक अक्षर की पहचान करनी है। पहला अक्षर कौन सा है इसके अंदर? अ। दूसरा अक्षर है ना, ना के अंदर छोटू ऊ की मात्रा है। और तीसरा अक्षर है रा, रा के अंदर आ की मात्रा है। चौथा अक्षर है गा। अब करने के एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में मिला के पढ़ना है। अब एक अक्षर का उच्चारण किस तरीके से किया जाता है इसको आपको अच्छे से समझ लेना है। अगर आपने एक अक्षर का उच्चारण सीख लिया तो मेरा यकीन मानिए आप बिल्कुल आसान तरीके से छोटू ऊ की मात्रा के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे। तो कैसे पढ़ेंगे चलिए देखिए। अ कैसे पढ़ेंगे आपको ही मेरे साथ साथ पढ़ना है। अ ना में छोटू ऊ की मात्रा नु। यहाँ पे ना के अंदर छोटू ऊ की मात्रा तो कैसे पढ़ेंगे? ना में छोटू ऊ की मात्रा नु। रा में आ की मात्रा रा। ग तो मिलके बन जाएगा अनुराग। क्या पढ़ेंगे? अनुराग। आ रहा है समझ में? बिल्कुल आसान सा तरीका है। आपको करने के मेरे तरीके पर गौर करना है, ये देखना है मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। चलिए एक बार फिर से देखिए। अ ना में छोटू ऊ की मात्रा नु। रा में आ की मात्रा रा। ग तो मिलके बन जाएगा अनुराग। क्या पढ़ेंगे इसको अपन? अनुराग। इस तरीके से आपको पढ़ना है। अगर आपसे इस तरीके से नहीं पढ़ा जाता, चलिए मैं आपके लिए और आसान कर देता हूँ। आपको करने के इनको दो दो करके पढ़ लेना है। अब दो दो करके किस तरीके से पढ़ा जाएगा? जैसे कि लिखा हुआ है अनुराग, आपको करने के पहले इसको अनु पढ़ना है, इसके बाद राग पढ़ना है, दोनों को मिला देना है अनुराग। इस तरीके से आप बड़े बड़े शब्दों को बिल्कुल आसान तरीके से दो दो करके पढ़ सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखो गुनगुना, दोनों को मिला देंगे तो गुनगुना। कितना आसान हो गया। जिस तरीके से आपको आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। दो दो करके भी आप इनको पढ़ सकते हो या फिर एक अक्षर का उच्चारण करके भी इनको पढ़ सकते हो। आइए समझ में। अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे। तो आपको करने के मेरे साथ साथ इनको रिपीट करना है, तभी जाकर आप सही से इनको पढ़ना लिखना दोनों सीख पाओगे। गा में छोटू की मात्रा गु। ले जा में की मात्रा जा। और आ मिल जाएगा तो गुलजार। क्या पढ़ेंगे इसको अपन? गुलजार। पहले आपको गुल पढ़ना है, इसके बाद जार पढ़ना है, दोनों मिला दो गुलजार। गा में छोटू की मात्रा गु। झे रा में आ की मात्रा रा। और ता मिल जाएगा तो गुजरात। क्या पढ़ेंगे? गुजरात। पहले आपको गुज पढ़ना है, इसके बाद रात पढ़ना है, दोनों मिला दो गुजरात। अ ना में छोटू की मात्रा नु। रा में आ की मात्रा रा। ग तो मिलके बन जाएगा अनुराग। क्या पढ़ेंगे इसको अपन? अनुराग। अ
ना में छोटू की मात्रा नु, रा मा की मात्रा रा, धा मा की मात्रा धा, तो मिलके बन जाएगा अनुराधा। क्या पढ़ेंगे? अनुराधा। पहले आपको अनु पढ़ना है, इसके बाद राधा पढ़ना है, दोनों मिला दो अनुराधा। गा में छोटू की मात्रा गु, ले, गा में छोटू की मात्रा गु, ला मा की मात्रा ला, तो मिलके बन जाएगा गुलगुला। क्या पढ़ेंगे? गुलगुला। पहले आपको गुल पढ़ना है, इसके बाद गुला पढ़ना है, दोनों मिला दो गुलगुला। बा में छोटू की मात्रा बु, धे, वा मा की मात्रा वा, और रा मिल जाएगा तो बुधवार। क्या पढ़ेंगे? बुधवार। रा में छोटू की मात्रा रू, का मा की मात्रा का, व, और टा मिल जाएगा तो रुकावट। क्या पढ़ेंगे इसको अपन? रुकावट। अ, ना में छोटू की मात्रा नु, सा मा की मात्रा सा, और रा मिल जाएगा तो अनुसार। क्या पढ़ेंगे? अनुसार। गा में छोटू की मात्रा गु, न, गु, ना मा की मात्रा ना, तो मिलके बन जाएगा गुनगुना। क्या पढ़ेंगे? गुनगुना। अ, ना में छोटू की मात्रा नु, मा की मात्रा मा, न, तो मिलके बन जाएगा अनुमान। क्या पढ़ेंगे? अनुमान। पहले आपको अनु पढ़ना है, इसके बाद मान पढ़ना है, दोनों मिला दो अनुमान। इसको अपन पढ़ेंगे दुश्मन। क्या पढ़ेंगे? दुश्मन। अ, ना में छोटू की मात्रा नु, वा मा की मात्रा वा, दे, तो मिलके बन जाएगा अनुवाद। क्या पढ़ेंगे? अनुवाद। अ, ना में छोटू की मात्रा नु, भ, वो, तो मिलके बन जाएगा अनुभव। क्या पढ़ेंगे? अनुभव। इसको पढ़ेंगे चुपचाप। क्या पढ़ेंगे? चुपचाप। पहले आपको चुप पढ़ना है, इसके बाद चाप पढ़ना है, दोनों मिला दो चुपचाप। माँ में छोटू की मात्रा मुँह, सा में बड़ी की मात्रा सी, ब, और ता मिल जाएगा तो मुसीबत। क्या पढ़ेंगे? मुसीबत। गुलशन। क्या पढ़ेंगे इसको अपन? गुलशन। पहले आपको गुल पढ़ना है, इसके बाद शन पढ़ना है, दोनों मिला दो गुलशन। बा में छोटू की मात्रा बू, ले, बा में छोटू की मात्रा बू, ले, तो मिलके बन जाएगा बुलबुल। माँ में छोटू की मात्रा मुँह, का माँ की मात्रा का, ब, ला माँ की मात्रा ला, तो मिलके बन जाएगा मुकाबला। क्या पढ़ेंगे? मुकाबला। गा में छोटू की मात्रा गु, म, शा में छोटू की मात्रा शु, दा माँ की मात्रा दा, तो मिलके बन जाएगा गुमशुदा। क्या पढ़ेंगे? गुमशुदा। माँ में छोटू की मात्रा मु, ला माँ की मात्रा ला, या, म, तो मिलके बन जाएगा मुलायम। क्या पढ़ेंगे इसको अपन? मुलायम। अनुपम। क्या पढ़ेंगे इसको अपन? अनुपम। पहला अनु पढ़ना है, इसके बाद पम पढ़ना है, दोनों मिला दो अनुपम। म, धा में छोटू की मात्रा धू, बा माँ की मात्रा बा, ला माँ की मात्रा ला, तो मिलके बन जाएगा मधुबाला। क्या पढ़ेंगे? मधुबाला। सा में छोटू की मात्रा सु, रा माँ की मात्रा रा, ले, तो मिलके बन जाएगा ससुराल। क्या पढ़ेंगे? ससुराल। भा में छोटू की मात्रा भू, ग, ता माँ की मात्रा ता, न, तो मिलके बन जाएगा भुगतान। क्या पढ़ेंगे? भुगतान। रा, घा में छोटू की मात्रा घू, ना माँ की मात्रा ना, और था मिल जाएगा तो रघुनाथ। क्या पढ़ेंगे इसको अपन? रघुनाथ। आ रहा है समझ में? इस तरीके से छोटू की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ा जाता है। आपको करने के आज की क्लास को पूरी देख लेना है, क्योंकि इस क्लास के लास्ट के अंदर मैं आपको इनको लिखना भी सिखाया हूँ। एक ही क्लास की मदद से आप बिल्कुल आसान तरीके से छोटू की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना लिखना दोनों सीख जाओगे। झा में छोटू की मात्रा झू, ले, सा माँ की मात्रा सा, ना माँ की मात्रा ना, तो मिलके बन जाए झुलसाना। इसको पढ़ेंगे चुटकुला। क्या पढ़ेंगे? चुटकुला। पहले आपको चुट पढ़ना है, इसके बाद कुला पढ़ना है, दोनों मिला दो चुटकुला। म, न, सा में छोटू की मात्रा सु, और खा मिल जाओ तो मनसुख। माँ में छोटू की मात्रा मु, बा, र, और का मिल जाओ तो मुबारक। क्या पढ़ेंगे? मुबारक। र, घा में छोटू की मात्रा घू, वी, और आ मिल जाओ तो रघुवीर। क्या पढ़ेंगे? रघुवीर। बहुमत। क्या पढ़ेंगे इसको अपन? बहुमत। झा में छोटू की मात्रा झू, न, झा में छोटू की मात्रा झू, ना माँ की मात्रा ना, तो मिलके बन जाए झुंझुना। माँ में छोटू की मात्रा मु, ला माँ की मात्रा ला, का माँ की मात्रा का, और ता मिल जाओ तो मुलाकात। क्या पढ़ेंगे? मुलाकात। सा में छोटू की मात्रा सु, धा, र, ना माँ की मात्रा ना, तो मिलके बन जाए सुधारना। माँ में छोटू की मात्रा मु, बा, र, और का मिल जाओ तो मुबारक। क्या पढ़ेंगे? मुबारक। कुमकुम। क्या पढ़ेंगे इसको अपन? कुमकुम। अ, ना में छोटू की मात्रा नु, पा, और ता मिल जाओ तो अनुपात। क्या पढ़ेंगे? अनुपात। गा में छोटू की मात्रा गु, म, सा में छोटू की मात्रा सु,
म तो मिलकर बन जाएगा गुमसुम। क्या पढ़ेंगे? गुमसुम। पहले आपको गुम पढ़ना है, इसके बाद सुम पढ़ना है, दोनों मिला दो गुमसुम। मुकदमा, क्या पढ़ेंगे? मुकदमा। पहले आपको मुकद पढ़ना है, इसके बाद माँ पढ़ना है, दोनों मिला दो मुकदमा। आ रहा है दोस्तों समझ में किस तरीके से छोटू की मात्रा के बड़े बड़े शब्दों का पढ़ा जाता है। अब आपको एक काम करना है, शब्द को आपको खुद से पढ़ाना है। कोशिश करो इस शब्द किस तरीके से पढ़ाया जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करिए, प्लस दूसरे अक्षर की, प्लस तीसरे अक्षर की, प्लस चौथे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, इसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। मेरा यकीन मानिए जितने भी लोग कोशिश करेंगे यकीनन 100% सही पढ़ पाएंगे, मेरी गारंटी है। इसके अंदर पहले अक्षर है गा, गा के अंदर यहाँ पे छोटू की मात्रा है, दूसरा अक्षर है दा, तीसरा अक्षर है गा, गा के अंदर छोटू की मात्रा है, चौथा अक्षर है दा, दा के अंदर आ की मात्रा है। अब कैसे पढ़ेंगे चलिए देखिए। गा में छोटू की मात्रा गु, द, गा में छोटू की मात्रा गु, दा में आ की मात्रा दा, तो मिलकर बन जाएगा गुदगुदा। क्या पढ़ेंगे? गुदगुदा। कितना आसान है। गा के अंदर छोटू की मात्रा तो गु पढ़ेंगे, दा को सिंपल पढ़ेंगे, इसको गु पढ़ेंगे, दा में आ की मात्रा तो दा पढ़ देंगे, गु द गु दा, तो मिलकर बन जाएगा गुदगुदा। इस तरीके से आपको पढ़ना है, या फिर इस तरीके से पढ़ लीजिए। पहले आपको गुद पढ़ना है, इसके बाद गुदा पढ़ना है, दोनों को मिला दो गुदगुदा। जिस तरीके से आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। माँ में छोटू की मात्रा मु, सा में आ की मात्रा सा, फा में छोटी की मात्रा फी, और आ मिल जाएगा तो मुसाफिर। क्या पढ़ेंगे? मुसाफिर। इसको पढ़ेंगे मुमकिन। क्या पढ़ेंगे? मुमकिन। इसको पढ़ेंगे चुलबुला। क्या पढ़ेंगे? चुलबुला। गा में छोटू की मात्रा गु, रा में छोटू की मात्रा रू, हुआ, और आ मिल जाएगा तो गुरुवार। क्या पढ़ेंगे? गुरुवार। इसको पढ़ेंगे गुपचुप। क्या पढ़ेंगे? गुपचुप। सा में छोटू की मात्रा सु, न, सा में आ की मात्रा सा, न, तो मिलकर बन जाएगा सुनसान। क्या पढ़ेंगे? सुनसान। इसको पढ़ेंगे कुशलता। क्या पढ़ेंगे? कुशलता। इसको पढ़ेंगे अपन फुटपाथ। क्या पढ़ेंगे? फुटपाथ। नुकसान। क्या पढ़ेंगे? नुकसान। सा, माँ में छोटू की मात्रा मु, दा में आ की मात्रा दा, ए, तो मिलकर बन जाएगा समुदाय। क्या पढ़ेंगे? समुदाय। आया दोस्तों समझ में इस तरीके से छोटू की मात्रा के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ाया जाता है। अब अपन इनको लिखना सीखें किस तरीके से इनको लिखा जाता है। बिल्कुल आसान सा तरीका बताने वाला हूँ। जैसे कि मान लीजिए अपन को पहला शब्द लिखना है गुलजार। क्या लिखना है? गुलजार। अब अपन को करने का सिंपल सा तरीका है, पहले आपको करने का शब्द का उच्चारण सही से सुनना है, उसके बाद एक अक्षर की पहचान करके लिखते जाना है। जैसे कि अपन को गुलजार लिखना है तो गुलजार के अंदर पहला अक्षर कौन सा है? यहाँ पे गुलजार। जैसे अपन गुलजार बोलेंगे गु आएगा, तो यहाँ पे गा में छोटू की मात्रा गु हो गया, प्लस गुलजार, यहाँ पे ला गया गुलजार। गुलजार जैसे ही बोलेंगे जा में आ की मात्रा गुलजार, यहाँ पे रा गया। इस तरीके से मिलके बन जाएगा गुलजार। कितना आसान है। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे अनुराग। क्या लिखेंगे? अनुराग। अनुराग के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? यहाँ पे आ आएगा, तो सिंपल सा आ लिख दिया, अनुराग। अनुराग बोलेंगे तो नाम है छोटू की मात्रा अनुराग, यहाँ पे रामा आ की मात्रा अनुराग, यहाँ पे गा जाएगा। इस तरीके से मिलके बन जाएगा अनुराग। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे अनुमान। क्या लिखेंगे? अनुमान। अनुमान के अंदर पहला अक्षर कौन सा आ रहा है? यहाँ पे अनुमान। जैसे अपन अनुमान बोलेंगे तो पहला अक्षर आ आएगा, तो आ लिख दिया अनुमान। नाम है छोटू की मात्रा अनुमान, मामा की मात्रा अनुमान, यहाँ पे ना आ गया तो मिल के बन गया अनुमान। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे गुमशुदा। क्या लिखेंगे? गुमशुदा। गुमशुदा के अंदर पहला अक्षर कौन सा आ रहा है? यहाँ पे गुमशुदा। जैसे अपन गुमशुदा बोलेंगे गु आएगा पहला अक्षर, तो यहाँ पे गा में छोटू की मात्रा गु हो गया प्लस गुमशुदा, यहाँ पे मा लिख देंगे गुमशुदा। शा में छोटू की मात्रा गुमशुदा, दामा आ की मात्रा, तो मिलके बन गया गुमशुदा। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे मुबारक। क्या लिखेंगे? मुबारक। मुबारक के अंदर पहला अक्षर कौन सा आ रहा है? यहाँ पे मुबारक। जैसे अपन मुबारक बोलेंगे तो पहला अक्षर मुँह आएगा, तो यहाँ पे माँ में छोटू की मात्रा मुँह हो गया प्लस मुबारक, बा माँ की मात्रा की मुबारक, यहाँ पे आ गया मुबारक, यहाँ पे का गया तो मिलके बन गया मुबारक। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे गुजरात। क्या लिखेंगे? गुजरात। गुजरात के अंदर पहला अक्षर कौन सा आ रहा है? यहाँ पे गुजरात। जैसे अपन गुजरात बोलेंगे तो पहला अक्षर यहाँ पे गु आएगा, तो अपन यहाँ पे गा में छोटू की मात्रा गु हो जाएगा प्लस गुजरात, यहाँ पे जा गुजरात, राम आ की मात्रा गुजरात, यहाँ पे ता जाएगा। इस तरीके से मिलके बन जाएगा गुजरात। अब चलिए मैं आपको एक शब्द देता हूँ, आप लिखने की कोशिश करिए अनुसार। जल्दी लिखिए अनुसार किस तरीके से लिखा जाएगा। अनुसार के अंदर आपको पहला अक्षर लिखना है। पहला अक्षर कौन सा आएगा अनुसार के अंदर? आ, तो सिंपल से यहाँ पे आ लिख देंगे अनुसार, नाम है छोटू की मात्रा अनुसार।
सा में आ की मात्रा अनुसार, यहाँ पे आ गया तो मिलकर बन गया अनुसार। कितने लोगों ने सही लिखा था कमेंट में जरूर बताना। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे गुलशन। क्या लिखेंगे? गुलशन। गुलशन के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? गुलशन। जैसे अपन गुलशन बोलेंगे गु आएगा तो यहाँ पे गा में छोटू की मात्रा गु हो गया प्लस गुलशन। यहाँ पे ला लिख दिया गुलशन, यहाँ पे शा लिख दिया गुलशन, यहाँ पे ना लिख दिया तो मिलकर बन गया गुलशन। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे मुकदमा। क्या लिखेंगे? मुकदमा। मुकदमा के अंदर पहला अक्षर कौन सा आ रहा है? यहाँ पे मुकदमा। जैसे ही अपन मुकदमा बोलेंगे तो पहला अक्षर मुँह आएगा तो यहाँ पे माँ में छोटू की मात्रा मुँह हो गया प्लस मुकदमा, यहाँ पे का गया मुकदमा, यहाँ पे दा गया मुकदमा, माँ में आ की मात्रा तो मिलकर बन गया मुकदमा। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे ससुराल। क्या लिखेंगे? ससुराल। ससुराल के अंदर पहला अक्षर कौन सा आ रहा है? यहाँ पे ससुराल। जैसे अपन ससुराल बोलेंगे सा आएगा तो यहाँ पे सा लिख दिया ससुराल, सा में छोटू की मात्रा ससुराल, राम आ की मात्रा ससुराल, यहाँ पे ला गया तो मिलकर बन गया ससुराल। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे गुलगुला। क्या लिखेंगे? गुलगुला। गुलगुला के अंदर पहला अक्षर कौन सा आ रहा है? यहाँ पे गुलगुला। जैसे अपन गुलगुला बोलेंगे तो पहला अक्षर कौन सा आएगा? गु आएगा तो गा में छोटू की मात्रा गु हो गया प्लस गुलगुला, यहाँ पे ला गया गुलगुला, गा में छोटू की मात्रा गुलगुला, ला में आ की मात्रा तो मिलकर बन गया गुलगुला। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे नुकसान। क्या लिखेंगे? नुकसान। नुकसान के अंदर पहला अक्षर कौन सा आ रहा है? यहाँ पे नुकसान। जैसे अपन नुकसान बोलेंगे तो पहला अक्षर नु आएगा तो यहाँ पे ना में छोटू की मात्रा नु हो गया प्लस नुकसान, यहाँ पे का गया नुकसान, सा में आ की मात्रा नुकसान, यहाँ पे ना आ गया। इस तरीके से मिलकर बन जाएगा नुकसान। आइए दोस्तों समझ में किस तरीके से छोटू की मात्रा वाले शब्दों को लिखा जाता है। आपको करने के इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप इसकी इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए पढ़ना लिखना दोनों आसान हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज वीडियो अच्छी लगी। वीडियो मुझे छोड़ो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज वीडियो कैसी लगी।